आप जो अगर आप ये कंप्लीट देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेंसेस के ऊपर 95% या 90% ग्रिप हो जाएगी। तो हमारे चैनल के जो बाकी वीडियो जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बनाई हैं वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, और मैं उसको आई बटन के अंदर भी लगा दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली दफ़ा आए चैनल पर, और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वो दोस्त जो ग्रामर की वजह से परेशान है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिनको समझ नहीं आती कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें ये चेक करना कि इसमें नाउन कौन सा, वर्ब कौन सा, एडवर्ब कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा है, तो वो सारी हमने प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट के अंदर रखा हुआ है। तो आए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं कि इसके अंदर हम देखेंगे टेंसेस। अब टेंसेस होते क्या हैं? टेंस को अगर हम उर्दू में लिखें तो इसका मतलब होता है ज़माना। उर्दू में अगर लिखें तो इसका मीनिंग होता है ज़माना। क्या इसे कहते हैं? इसे कहते हैं ज़माना। अब कौन सा ज़माना? ज़माने हमारे पास 3 तरह के होते हैं। टेंसेस जो हमारे पास होते हैं, टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं? टेंसेस हमारे पास होते हैं 3 तरह के। अगर आप यहाँ पे लिखें टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे प्रेजेंट, ये लाजमी नहीं तरतीब ही हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा। प्रेजेंट आज का मौजूदा वक़्त, फ़िलहाल जिसे हम कहते हैं, या फिर पास्ट गुज़रा हुआ ज़माना जिसे हम माजी कहते हैं, या फिर आने वाला ज़माना जिसे हम फ्यूचर कहते हैं, जो हमारे पास क्या होता है? मुस्तकबिल होता है। ठीक है, हम इंग्लिश को समझेंगे इंग्लिश के तर्ज पर। मैं ऐसे नहीं कराऊंगा कि आपको पता ना चले लास्ट में कि भाई अगर ता है ती हूँ मैं, ताऊ नहीं आता, तो आपको तो पता नहीं चलेगा। हमने इंग्लिश करनी है इंग्लिश की तरह से। ये तो सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको आज का हमारा ओवरव्यू का लेक्चर है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टेंसेस को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टेंस 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे सामने यहाँ पर कुछ 1-2 स्टूडेंट बैठे हैं जो सुन रहे हैं ये लेक्चर, तो अब वो स्टूडेंट के सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है? मौजूदा वक्त है, प्रेजेंट है। जो काम अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट है। और पास्ट क्या है? जो अभी से पहले जितना भी वक्त गुजर गया ना, वो क्या है? पास्ट है। ये जब मैंने लेक्चर शुरू किया था वो क्या था? वक्त गुजर गया, अब वो भी क्या हो गया? पास्ट। और आज के बाद जितना भी आने वाला वक्त है वो क्या है? फ्यूचर है। वो क्या है? फ्यूचर है। जो वक्त गुजर गया पास्ट, जो चल रहा है प्रेजेंट, आने वाला फ्यूचर। ये 3 तरह के टेंस होते हैं जिन्हें हम ज़माने भी कहते हैं। अब ज़माना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये देखें, अगर हम इसे टाइम लाइन से समझें, तो अगर हम इसे को टाइम लाइन से समझें तो पास्ट, ये था पास्ट, ये है प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर। इसको बोलते हैं टाइम लाइन में किसी चीज़ को तरतीब से कनेक्ट करना। अब देखें, ये पास्ट कोई गुजरा वक्त था, अब हम कहाँ पर आ गए? प्रेजेंट में आ गए, और जो आने वाला वक्त है वो क्या होगा? वो होगा फ्यूचर होगा। तो ये हमारे पास है 3 तरह के टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी वर्ब किस टेंस में और कब यूज़ होगी। आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका इंशाल्लाह आज का जो है ना 95% टेंसेस आपके कंप्लीट समझे इसी एक वीडियो के अंदर। अगर आपने आज की वीडियो कंप्लीट देख ली तो एक ही वीडियो के अंदर आपके 95% टेंसेस कंप्लीट हैं। तो देखें, हमारे पास, मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास 3 तरह के ज़माने, 3 तरह के टेंसेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहला क्या है? यहाँ हम लिख लेते हैं प्रेजेंट। ये क्या हमारे पास? प्रेजेंट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पास्ट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्यूचर। टेंसेस हमारे पास कितने होते हैं? टेंसेस आपको पता है 12 टेंसेस होते हैं हमारे पास। अब देखिए, प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको टेबल बना के समझाऊंगा ताकि आपका एक दिन में सारे टेंस कंप्लीट हों। इंडेफिनिट, पहले इंडेफिनिट कंटिन्यूस,
परफेक्ट, और लास्ट वाला कौन सा होता है, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सारों के अंदर क्या होगा, सारों के अंदर सेम होता है, परफेक्ट भी होता है और कंटिन्यूस भी आता है। चौथा जो हमारे पास टेंस होता है वो होता है परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं ताकि ये वीडियो तो बड़े अरसे के लिए यूट्यूब पर रहेगी जब तक, तो बच्चे जो नए आएंगे उनके लिए इशू होगा। इंडेफिनेट, यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, कंटिन्यूस। ये आएगा हमारे पास परफेक्ट, और ये हमारे पास आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। जी, तो देखिए हमने एक बना लिया है टेबल, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वर्ब हमने कब यूज़ करनी है। इस तरह आप भी इस तरह एक टेबल बना लीजिएगा ताकि आपको फिर मसला ना बने दोबारा किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, एक ही दफ़ा में आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। जी, तो ये हमने बना लिया है टेबल। यहाँ पर एक और लाइन, ये दे, हमारे पास वर्ब कितनी होती हैं, टाइप्स, वर्ब हमारे पास 4 होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ वो होती है जिसमें हम ING लगाते हैं, आपने इनको कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे गो है, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो वेंट, गॉन जो है वो कौन सी है, थर्ड फॉर्म है, और फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी, जिसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, गोइंग, गो फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING लगाया और वो बन गई फर्स्ट प्लस ING, इसको इनको मिला के हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखें जब भी हमारे माइंड में आएगा इंडेफिनेट की बात, इंडेफिनेट वो टेंस होता है जो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, जो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, अब जितने भी इंडेफिनेट टेंस है ना, जितने भी इंडेफिनेट टेंस है सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है सिवाय एक के, एक को छोड़कर बाकी सब टेंसेस के अंदर जो भी इंडेफिनेट टेंस होगा उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। जैसा कि देखें यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हमारे पास इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बस मैंने कहा सिर्फ पास्ट को छोड़ना है आपने, उसके अलावा सारों में फर्स्ट आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी फर्स्ट, इधर भी फर्स्ट। सिर्फ यहाँ पर जो पास्ट इंडेफिनेट है सिर्फ इसके अंदर आएगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई होप को आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जब भी हम यूज करेंगे तो उनके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। बस सिर्फ एक इंडेफिनेट टेंस ऐसा जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वो कौन सा है, वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। वो कौन सा है, वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। बाकी सब के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती हैं। अब नेक्स्ट कंटिन्यूस, ये याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, जब भी कंटिन्यूस की वर्ड आपके माइंड में आए, जब भी वर्ड कंटिन्यूस का आपके माइंड में आए तो वहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये आपने याद रख लेना है। जब भी कंटिन्यूस का वर्ड आए तो आपका माइंड फौरन क्लिक करे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी हमने आगे टेंसेस करेंगे ना 1 बाय 1 सारों को, जब भी क्या वर्ड आए, कंटिन्यूस का टेंस का वर्ड आए, कोई भी टेंस है, कंटिन्यूस वर्ड जब भी आए तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, कि यहाँ पर इस टेंस के अंदर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते होते हैं, जो हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1 प्लस ING। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कंटिन्यूस है ना तो यहाँ पर हमने V4 लिखना है ताकि हमारा याद रह जाए V4। तो ये हमारे पास क्या है, आपने ये याद रखना है। ये हमारे पास सारी की सारी वर्ब के हम बता रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूस जब भी आया फोर्थ फॉर्म, कंटिन्यूस जब भी आएगा फोर्थ फॉर्म। अब आ गए हम परफेक्ट में।
जब भी आपके माइंड में परफेक्ट का जुमला है कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट हो, तो वहाँ पर वर्ब की कौन सी टाइप, वर्ब की कौन सी आएगी टाइप, या कौन सा वर्ब लगेगा, या फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आएगी V3। V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे गो वेंट गॉन है तो गॉन लगेगी, गो वेंट गॉन है ना तो गॉन ही लगेगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन है। और इसके अलावा कोई भी आप वर्ब उठा के लिख लें, तो आप हमेशा जब भी परफेक्ट का आए आपके माइंड में, परफेक्ट आए, तो आपने कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है? वो आपने लगानी है थर्ड। कौन सी लगानी है? थर्ड। अब लास्ट वन, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड। पास्ट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और लास्ट वन हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये देखिए दो टेंस आ गए, फर्स्ट के मतलब दो कंडीशन आ गई है, परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूस भी आ गया। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, परफेक्ट में कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और कंटिन्यूस में कौन सी आती है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी, थर्ड भी आएगी और हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी। अब वो किस तरह आएगी? अब देखिए, अब ये इसके अंदर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी, थर्ड भी आएगी और फोर्थ भी आएगी, थर्ड भी आएगी और फोर्थ भी आएगी। अब देखें थर्ड कैसे आएगी? थर्ड आएगी हमारे पास हेल्पिंग फॉर्म ऑफ वर्ब। जो हेल्पिंग होगा ना, हैव, जो बीन होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ही will have been going to school since 2015। वो सन 2015 से स्कूल जा रहा होगा। तो अब हमारे पास क्या है? अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास देखें, ये जो बीन आया है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये जो गोइंग है ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हमारे पास हम इसमें यहाँ पर दोनों ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो मेन फॉर्म होगी, और जो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी वर्ब होते हैं, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज वर्ब सेकंड होती है, बीन थर्ड होती है, और आगे जो बीइंग होती है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वो भी हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तब थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी। ये याद रखना आपने, जो थर्ड होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब की, और जो फोर्थ होगी वो होगी मेन वर्ब। वो कौन सी होगी? मेन वर्ब। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? हेल्पिंग की। मेन कौन सी होगी? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की फोर्थ, परफेक्ट की थर्ड, कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ कंटिन्यूस की मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। तो ये था हमारे पास इसका वर्ब का, कि जिसके अंदर हमने देखा कि जो हम जो यूज़ करते हैं वर्ब, वो कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं सारे टेंसेस के अंदर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी ज़माने के अंदर हमने कौन सी वर्ब लगानी है। तो प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट जब भी आएगा हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अगर हमने सिर्फ सेकंड लगानी है। कंटिन्यूस जब भी आएगा हमारे माइंड में तो हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। परफेक्ट जब भी आएगा तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। लेकिन जब परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तब थर्ड भी लगाएंगे, तब फोर्थ भी लगाएंगे। फोर्थ लगाएंगे हम कौन से वाली? फोर्थ हम लगाएंगे मेन वर्ब की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो फोर्थ होगा वो हमारे पास होगी मेन वर्ब होगा, और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है। अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं देखना चाहते तो आप ये याद रखें, जो मेन वर्ब होगी ना, मेन वर्ब, उसकी हमारे पास कौन सी टाइप आएगी? उसकी हमारे पास फोर्थ फॉर्म ही आएगी। जो मेन वर्ब होगी हमारे पास उसकी आएगी हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा वर्ब का, और इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है, इसके बाद हमने करना है अभी
कि जो हमने यूज़ करना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं 3 तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड लास्ट वन हमारे पास है थर्ड पर्सन। उनके लिए भी हम यहाँ पर उनको भी सेग्रीगेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई मसला ना हो। तो हमारे पास देखें, एक होता है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होता है जो बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन। मेरे साथ यहाँ पर 10 लोग और होते और मैं ये कहता वी आर हेयर, हम यहाँ पर हैं, या फिर वी आर गोइंग फॉर प्ले क्रिकेट, तो मैं अपने आप को भी शामिल करूँगा। जिसके अंदर जो बात करने वाला स्पीकर है, जो बात करने वाला स्पीकर है वो खुद या तो खुद को आई के साथ डिनोट करेगा, आई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग है, या फिर वो दूसरों लोगों के साथ जैसे वी, वही हम यूज़ करते हैं WI तो उनके अंदर भी वो खुद को तो कंसीडर कर रहा होगा ना जब हम वही वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास, अब इसके अंदर भी आपने ये याद रख लेना है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर और इनको भी हम अभी ही सेग्रीगेट कर देते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखें जैसे फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर कौन होगा? तो ये होगा आई। ये कौन होगा? ये होगा आई। तो मैं कहता हूँ कि मैं पहले की तरह आपको अभी भी इसके वही बना दूँ, ग्राफ बना दूँ ताकि आपको याद रखने में इजी हो। तो देखें इंशाल्लाह इंग्लिश, अगर आप ये सारी वीडियोस देखते रहेंगे तो इंग्लिश का आपको मसला ख़त्म हो जाएगा, उसके ये टेंशन नहीं होगी। तो सिंगुलर हमारे पास कौन कौन से हैं? अब देखें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होगा? आई। ये सिंगुलर वाहिद जो होता है ना सब्जेक्ट, सिंगुलर जो होगा हमारे पास सब्जेक्ट वो होगा आई। लेकिन जब हम बात करेंगे प्लूरल की, प्लूरल का मतलब होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगल, सिंगल को हम सिंगुलर भी कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं प्लूरल, जमा की फॉर्म, जिसे कहते हैं वाहिद या जमा। उर्दू में से कहते हैं वाहिद और इसको कहते हैं जमा या एक से ज़्यादा। तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर होगा तो वो आई होगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो क्या होगा? वो होगा वी। क्लियर है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है हमेशा बात सुनने वाला। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन है, जो बात सुन रहे हैं, जिसे हम जिससे बात कर रहे होते हैं। स्पोकन टू, स्पोकन टू मैं स्पीकर हूँ, आप सुन रहे हैं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब, स्पोकन टू आप हैं। तो जो सेकंड पर्सन होता है वो बात सुनने वाला होता है, जिससे बात कर रहे होते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो होता है सेकंड पर्सन। जैसे कि यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू ही है, यू। अब देखें सिर्फ सेकंड पर्सन होता है ना, वो सिर्फ यू होता है। जो सेकंड पर्सन होता है वो यू ही होता है, यू, या फिर इसको हम यूअर भी लिख लेते हैं क्योंकि बाद उनके जो होती है ना पोजेसिव फॉर्म में, तो यूअर, यू फिर या फिर यूअर। तो सेकंड पर्सन सिर्फ एक होता है यू, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो हमेशा एक ही होता है। अगर वो एक से ज़्यादा भी है ना तो हम उनको यू करके ही कंसीडर करते हैं। तो जो सेकंड पर्सन होता है हमारे पास वो यू होता है। और जो थर्ड पर्सन हमारे पास होता है, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो वो कौन से होते हैं? वो होता है ही, शी, इट, दैट, दिस। तो ये हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास सारे के सारे सिंगुलर हैं। कौन कौन से हैं? सिंगुलर हैं, ही, शी, इट। और जैसे कोई नाम है, फ़र्ज़ किया नाम अली है, यूनस है, हुसैन है, कोई फीमेल अगर है तो जैसे कि एमन है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास किसी एक शख्स का नाम
किसी एक शख्स का नाम या फिर उसके लिए इस्तेमाल होने वाले जितने भी प्रोनाउन है, जैसे ही, शी, इट, दैट, दिस, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और अगर हम इन्हीं की बात करें थर्ड पर्सन प्लूरल की, तो वो कौन से होंगे, वो होंगे दे होगा। और उसके अलावा हमारे पास होगा दोज, दैट, सॉरी दैट नहीं, दोज, सॉरी यहाँ पर हमने लिखना था दे, यहाँ पर हमने क्या लिखना था, यहाँ पर हमने लिखना था दे, जो जमा की फॉर्म है। दे क्या होगा, अब एक से ज़्यादा है ना, अगर एक से ज़्यादा, अगर एक लड़का वहाँ खड़ा हो तो हम कहेंगे ही, हम उसको एक को ही करके बुलाएंगे, वो सिंगुलर है। अगर एक से ज़्यादा वहाँ पर लड़के खड़ा हो तो हम उनको दे कहकर रिप्रेजेंट करेंगे, दे कहकर बुलाएंगे, दे, दोज, ठीक हो गया। और उसके अलावा हमारे पास दोज, दीज भी है, दोज, दीज है, दैट, दीज, तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे प्लूरल वर्ब है। जैसे कि हम कह देते हैं अली एंड यूनस, अब हमने दो लोगों का नाम ले लिया, तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये एक से ज़्यादा लोग हो गए, तो अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गए। इस तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं जो एक से ज़्यादा हों तो वो क्या होते हैं, हमारे पास प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो अब मैं एक दफ़ा साइड पे हो जाता हूँ, आप इसको यहाँ पर रोक के इनको अपने पेज पे लिख लें, ताकि आपका जो सब्जेक्ट का और वर्ब का मसला हल हो जाए। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर, जिसमें हमने ओवरव्यू किया, अंडरस्टैंडिंग की 12 के 12 टेंसेस के अंदर। अब देखिए, जब भी हम बात किया करेंगे फर्स्ट पर्सन की, तो आपको पता चल जाएगा, अगर हम आई की या फिर वही की बात करें, जब आई पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो आई होगा, प्लूरल की बात करेंगे तो वी होगा। जब भी मैं आगे टेंसेस के अंदर सेकंड पर्सन की बात करूंगा तो आपको कंफर्म होगा कि सर बात कर रहे हैं यू की। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करूंगा तो ही, शी, इट, दैट, दिस, अली या फिर यूनस, अकेले अकेले की बात करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक की बात करेंगे, सिंगुलर की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल की, तो ये दे, दोज, दीज, अली एंड यूनस, मतलब एक से ज़्यादा जब लोग आएंगे तो हम उनको कहेंगे थर्ड पर्सन। तो ये था हमारा आज का ओवरव्यू का लेक्चर टेंसेस के ऊपर। आई होप कि आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी, क्योंकि वर्ब के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसको नोट करना ना भूलिएगा और इसको अच्छे से अच्छे याद करें, ताकि हम अगला जो लेक्चर हमारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, आई होप कि आपको मुकम्मल क्लियरेंस होगी टेंसेस की। आज के बाद आपको टेंसेस का कभी भी इशू नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और अगर आप डेली हमारा चैनल पे आके अपने टेंसेस की जो आपने नहीं अभी तक किया उसको अगर आप देखेंगे तो आपको टेंसेस का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ देखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ें जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं, टिकटॉक है, तो वो 30 सेकंड में ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो मीनिंगफुल इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि वो अब देखें ना, अगर आपको कहूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको 30 सेकंड में समझाऊँ तो पॉसिबल नहीं है। थिंग्स विल टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, कि चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हमें टाइम लगाना पड़ता है। अब अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपको 16 साल लगेंगे। अगर आपने इंग्लिश समझना है तो उसके लिए आपको दिन का 2-4 या आधा घंटा देना चाहिए डेली का, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी से अच्छी होती जाए। तो मैं आई बटन में यहाँ पर क्लिक दे दूँगा लिंक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो आप उनको भी देखिए और ये लेक्चर हमारा देखिए और अपने दोस्तों के शेयर भी करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।